हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे द कलर पर्पल। द कलर पर्पल जो नॉवल है वो है एलिस वॉकर का। एलिस वॉकर ने इस नॉवल को राइट किया है। और आज इस नॉवल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम कवर करेंगे, प्लस इसकी समरी जो है आज इस वीडियो में करेंगे। और द कलर पर्पल यूजीसी नेट के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है। तो आइए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसके जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मेन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसके अंदर है सैली, द फीमेल प्रोटैगोनिस्ट, जो कि इस नॉवल की प्रोटैगोनिस्ट है। मेन हीरो जो है, हीरोइन जो है वो है सैली। उसके बाद है नेटी, नेटी सैली की सिस्टर है। एल्फोंजो, एल्फोंजो जो है वो सैली का स्टेप फादर है। उसके बाद है एल्बर्ट, जिसको कि नॉवल के अंदर मिस्टर डैश से इंट्रोड्यूस कराया गया है, यानी उनके लिए एल्बर्ट के लिए मिस्टर डैश यूज किया है, वो सैली का हस्बैंड है। शुग, उसके बाद है शुग जो है एल्बर्ट एल्बर्ट की लवर रही है और सैली की बाद में फ्रेंड रहेगी, क्लोज फ्रेंड रहेगी। और उसके बाद है एडम एंड ओलिविया, ये सैली के सन और डॉटर हैं, एडम एंड ओलिविया। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के अंदर। अब इस नॉवल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम देखने वाले हैं वो है, ये एक द कलर पर्पल जो है एक एपिस्टोलरी नॉवल है, यानी ये लेटर फॉर्म में है ये नॉवल। ये इसके अंदर जो है, जो नॉवल की डेवलपमेंट होती है वो जो लेटर्स के थ्रू होती है। ये जो है एलिस वॉकर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है। और इसके अंदर सैली जो है एक ब्लैक वीमेन है। सेटिंग इसकी जो रही है नॉवल की वो रही है साउथ अफ्रीकन कंट्री, कोई अननेम्ड कंट्री है, उसके साउथ के अंदर इसकी सेटिंग रखी गई है। टाइम पीरियड जो रहा है 1930 टू 1940 के आसपास का इसका टाइम पीरियड रहा है नॉवल का। और इस नॉवल के अंदर जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है कि जो ब्लैक वीमेन है उसका कैसे उसका रेशियल और सेक्सुअल ऑपरेशंस इसके अंदर नॉवल के अंदर सारा दिखाया गया है कि एक ब्लैक वीमेन किसी तरह से रेशियल और सेक्सुअल ऑपरेशंस का शिकार होती है। वो सारा का सारा इस नॉवल के अंदर दिखाया गया है। और इस नॉवल के लिए एलिस वॉकर को 1983 का पुलित्जर प्राइज मिला है फिक्शन का। और उसके साथ साथ इस नॉवल को नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है। अब शुरू करते हैं इसकी समरी। सैली जो है वो एक 14 इयर्स ओल्ड ब्लैक गर्ल है। और उसके जो फादर हैं वो है अल्फोंसो। और वो सैली जो है वो अपनी लाइफ से इतनी परेशान है, अपने बेसिकली अपने फादर से, पुअर गर्ल है और अपने फादर से बहुत ज्यादा परेशान है। और वो अपनी परेशानी किसी को भी नहीं बता पाती, इसलिए वो अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको लेटर्स लिखती है गॉड को, और गॉड को बताती है अपनी सारी प्रॉब्लम्स। एक्चुअली जो अल्फोंसो है उसका फादर जो है, जिसको वो पा बुलाती है नॉवल के अंदर, यानी जिसके लिए फादर के लिए पा वर्ड यूज हुआ है, तो वो उसको रेप करता है। और उस रेप का रिजल्ट ये था कि सैली के दो बच्चे होते हैं उसके फादर से, अल्फोंसो से। और अल्फोंसो उन दोनों बच्चों को उससे लेके और कहीं छोड़ देता है। और कहाँ छोड़ता है, कहाँ मिलते हैं वो बच्चे, वो बाद में नॉवल में आगे जाके पता चलेगा। सैली के जो है वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी सिस्टर से करती है, नेटी जो उसकी छोटी सिस्टर है उससे। और वो चाहती है कि जो उसके फादर ने उसके साथ किया है, सैली के साथ किया है, वो नेटी के साथ ना हो। इसलिए जब एल्बर्ट शादी के लिए प्रपोजल लेके आता है तो सैली चाहती है कि नेटी की शादी एल्बर्ट से हो जाए, लेकिन सैली का फादर जो है वो नेटी की शादी एल्बर्ट से नहीं होने देती। और फाइनली सैली की शादी जो है एल्बर्ट से हो जाती है। उसके बाद 20 इयर्स ओल्ड मदर बन जाती है एल्बर्ट के बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि एल्बर्ट के काफी सारे बच्चे थे और सैली उनकी मदर बन जाती है। सैली की जैसी लाइफ यहाँ थी उससे ज्यादा खराब उसकी लाइफ शादी के बाद हो जाती है। एल्बर्ट उसको बुरी तरह से मारता है, बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है। और उसको यानी जो जैसी इसको यहाँ पे हाल था उससे भी बुरा हाल उसका
एल्बर्ट से शादी करने के बाद हो जाता है। एल्बर्ट का एक सिंगर रहती है शुग, जो कि मेन कैरेक्टर है एक और। तो शुग के साथ उसका अफेयर रहता है, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ में उससे शादी नहीं कर पाता। पूरी लाइफ उससे अफेयर रखता है, लेकिन उससे शादी नहीं करता। एल्बर्ट का एक सन भी है, हर्पो। हर्पो जो है वो सैली के साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसा उसका फादर करता है, यानी दोनों बाप बेटा सैली के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। और यहाँ तक कि हर्पो जो है उसकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करता सैली की, और उसको बहुत बुरा भला कहता रहता है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए नेटी अपने फादर से बचने के लिए, अल्फोंसो से बचने के लिए, अपनी सिस्टर सैली और उसके हस्बैंड एल्बर्ट के पास आती है। लेकिन घर पे नेटी का फादर उसको परेशान करता है, लेकिन यहाँ पे अगर जब वो आती है अपनी सिस्टर के पास, तो यहाँ पे एल्बर्ट की अटेंशन भी उसके पास, उसके नेटी के ऊपर रहती है। और वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो चाहता है कि वो उसका फायदा उठाए, लेकिन नेटी इसीलिए यहाँ से भाग जाती है। जब नेटी यहाँ से छोड़ के जाती है तो वो अपनी सिस्टर को प्रॉमिस करके जाती है, सैली को, कि वो जहां भी जाएगी वो अपनी सिस्टर को लेटर लिखेगी। नेटी चली जाती है दूसरे शहर में, और वहां पे एक फैमिली के साथ रहती है, जहाँ पे वो जो है वो जो मेन जो करेक्टर्स हैं वो है सैमुअल, एक मिनिस्टर हैं, और उनकी वाइफ है कॉरेन। ये इनके साथ नेटी रहने के लिए चली जाती है। और उसके बाद जो है वहां पे उनके दो बच्चे भी रहते हैं, ओलिविया और एडम। और ये यही वही दो बच्चे थे जो कि सैली के थे, और यहाँ पे इन्होंने ले लिया था इनको, सैमुअल और कॉरिन ने जो है ओलिया और एडम को ले लिया था। उसके बाद नेटी जो है इस फैमिली के साथ अफ्रीका चली जाती है। शैली का जो यहाँ पे जो घर के अंदर सारी चीजें वैसे ही उल्ट चलती रहती हैं, और एक घर के अंदर एक टाइप से तूफान आता है जब एल्बर्ट शुक को यहाँ पे, यानी जिसके साथ उसका एल्बर्ट का अफेयर था, शुक को अपने घर ले आता है, क्योंकि शुक की तबीयत काफी खराब होती है। तो यहाँ पे शैली जो है उसकी शुक की काफी हेल्प करती है, उसको ठीक होने में, उसको अच्छा खाना देती है, उसको आराम कराती है, उसकी देखभाल करती है। और उसके बाद जो है शुक बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इस सब के बीच में इन दोनों का, शुक का और सैली का जो है, दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं, और उनका काफी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और उसके बाद काफी टाइम, कुछ साल के बाद जो है हरपो भी एक बोल्ड लेडी सोफिया से शादी कर लेता है। उनकी जो है शादी लेकिन काफी टाइम तक नहीं चल पाती, हरपो की और सोफिया की। और फाइनली जैसे हरपो अपनी मदर के साथ, सैली के साथ रहता था, वैसा ही व्यवहार वो सोफिया के साथ भी करता है। लेकिन सोफिया जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती, और वो फाइनली शादी को एंड कर देती है। उसके बाद सोफिया जो है एक वाइट मेयर के पास जाती है काम के लिए, लेकिन किसी वजह से उनके बीच में एक लड़ाई होती है, और इसके बाद सोफिया जो है वो मेयर को थप्पड़ लगा देती है, और उसके बाद जो है उसको जेल हो जाती है। उसके बाद काफी वहां पे उसकी हालत खराब होती है, लेकिन बाद में सोफिया जो है यहाँ पे इनकी डोमेस्टिक वर्कर बन जाती है। शैली जो है वो शुक को ठीक करने में उसकी काफी मदद करती है, काफी ठीक हो जाती है। उसके बाद शुक का और एल्बर्ट का अफेयर दोबारा से शुरू हो जाता है। शैली को सारी चीजें पता होती है कि शुक का उसके हस्बैंड के साथ अफेयर है, लेकिन शैली को रिस्पॉन्स नहीं करती, क्योंकि उसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता अब कि उसका हस्बैंड अल्बर्ट क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि ना उसको कहीं उसको रिस्पेक्ट अल्बर्ट कभी देता था, और यहाँ तक कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। उसके बाद जो है यहीं पे जो है वो शुभ उसको बताती है, शैली को, कि जो शैली की सिस्टर थी नेटी, उसने उसको काफी हर साल उसको लेटर्स लिखे हैं, और एल्बर्ट ने उन लेटरों को छुपा दिया था शैली से, इसलिए उसको लेटर्स नहीं मिले। तो ये सारी बातें शुभ जो है वो शैली को बता देती है। शैली को जब ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने, हल्बर्ट ने उसकी सिस्टर्स के लेटर को छुपा दिया था, तो उसके बाद जब वो लेटर्स मिलते हैं तो शैली उनको ईयर बाय ईयर उनको सारे लेटर्स को पढ़ती है, और उसके बाद वो इतना गुस्सा होती है कि वो जो है छोड़ देती है अपने हस्बैंड को। उसके बाद का दूसरी तरफ जो कॉरिन है और जो सैमुअल है, हस्बैंड वाइफ जिनके पास नेटी थी, सैली की सिस्टर, उसके बाद कॉरिन को यहाँ पे लगता है
की जो नेटी है वो ही इन बच्चों की माँ है, और शैमुअल का नेटी के साथ कोई अफेयर है और इन बच्चों की माँ भी वही है। लेकिन कोरिन जो है वो बहुत ज्यादा बीमार होती है और डेथ बेड पे पहुंच जाती है। तब कोरिन को सारी सच्चाई पता चलती है कि इनका दोनों का अफेयर नहीं है और ना ही ये इन बच्चों की माँ है। उसके बाद कोरिन की डेथ हो जाती है और बाद में सैमुअल और नेटी दोनों शादी कर लेते हैं। एडम भी जो है वो बड़ा हो गया था और वो भी एक लड़की से शादी कर लेता है। उसके बाद सारी की सारी फैमिली वापस अमेरिका आते हैं। शैली की लाइफ यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ, जैसे टाइम बीतता जाता है बहुत सारा। उसके बाद शैली की लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। वो उसके बाद अपना खुद का एक जो है क्लोथ स्टोर, एक कंपनी अपनी शुरू कर देती है और उस कंपनी में वो शुभ के साथ काम करती है। शुभ बीच बीच में टाइम के साथ साथ अपना सिंगिंग का काम भी शुरू करती रहती है और उसको घर के काफी टाइम के लिए घर से बाहर भी जाती है। उसके बाद यहाँ पे शुभ और शैली की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। उसके बाद बीच में जो है उसके बाद शैली को बीच में पता चलता है कि जो नेटी से कि एक्चुअली जो एल्फेंजो था जो इसको फादर वो मानती थी वो उनका बायोलॉजिकल फादर नहीं था, उनका रियल फादर नहीं था, बल्कि उनका स्टेप फादर था। और ये सारी चीजें नेटी को सैमुअल बताता है एल्फेंजो के बारे में। जब एल्फंजो मर जाता है तो उसके बाद सैली और नेटी को उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जो हाउस था, जो लैंड था, वो सारा उसको मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है शैली को बहुत ज्यादा दुख होती है बीच में, जब शुभ जो है वो छोड़ के एक यंगर मैन के लिए शैली को छोड़ के चली जाती है। उसके बाद जो है शैली को ये भी पता चलता है कि जो नेटी और उसके बच्चे जो हैं जो आ रहे थे वापस, तो उनका जो है वो शिप रैक कहीं पे डूब गया है और वो मर गए हैं। लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि ये न्यूज जो थी वो झूठी थी, क्योंकि उसकी सिस्टर लगातार उसको लेटर लिख रही थी। और उसके बाद फिर टाइम चेंज होता है और लाइफ दोबारा से शैली के लिए स्टार्ट होती है। और उसके बाद लास्ट जो एंडिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी एंडिंग रहती है नॉवल की सारी फैमिली आपस में मिलती है। नेटी, ओलिविया, एडम, सारे के सारे जॉर्जिया वापस आ जाते हैं। सारी की सारी फैमिली मिलती है। शैली बाद में लिखती है कि ये उसकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था और इसमें वो जितना यंगर महसूस कर रही है इतना उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। यानी पूरी फैमिली मिल जाती है, नेटी मिल जाती है, शैली भी मिल जाती है, शुग भी वापस आ जाती है। और उसके बाद एल्बर्ट जो और हरपो, जो कि एल्बर्ट उसका हस्बैंड था सैली का, और एल्बर्ट का बेटा हरपो जो था वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। और एल्बर्ट कहीं ना कहीं शैली का एक फ्रेंड की तरह देखभाल करने लगता है, उसकी केयर करने लगता है और उसके जितने भी हाउस होल्ड काम, जो घर के काम थे, उनमें सारे में अपने अपने रोल अदा करने लग जाते हैं और उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। यानी एक तरह से जो एंडिंग थी नॉवल की वो एक हैप्पी एंडिंग थी। सब आपस में मिल जाते हैं और लास्ट में ओलिविया, एडम यानी जो कि सैली के रियल बच्चे थे वो भी उससे मिल जाते हैं। नेटी उसकी सिस्टर जो थी वो भी मिल जाती है। तो इस तरह से, और बाद में एल्बर्ट और हरपो जो थे वो भी सुधर जाते हैं। तो इस तरह से नॉवल की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।